रिपोर्ट आपने देखी। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को लेकर क्या कुछ कहा, हमने आपको सुनाया। एक के बाद एक बयान, जिसके बाद सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। लगातार अब बीजेपी भी हमलावर है, लेकिन जब उनसे बांग्लादेश को लेकर सवाल किया गया तो पीडीपी नेता चुप नजर आई। उनके पास कुछ कहने को ही नहीं था और वो भागती हुई भी दिखाई दी। जिस तरीके से बांग्लादेश में, ढाका में हिंदुत्व पर, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। Madam, you have spoken about Hindutva. No words when it comes to the atrocities. Sorry. Madam, no words on the atrocities on the Hindus in Bangladesh, but you continue to speak. You're heckling me. No, I'm not. I'm not heckling you. I'm just asking you a question. I don't want to talk. Please let me. You have been. Madam, you have not. You have not spoken a single word when it comes to. You're heckling me and you're proud of No. it. You're heckling a girl. I'm not heckling you. Fell over me and you. I didn't fell over you. You just don't try to put words. If you don't want to speak, that's completely a different thing. No, no. No one has heckled you, madam. You have been always been like this. No one has heckled you. You need to see what you are speaking actually. Madam, you have spoken about Hindutva. No words when it comes to the atrocity. Sorry. तो इल्तिजा मुफ्ती को लेकर बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और सीधे तौर पर कहा है कि कट्टरवाद पर चुप्पी साधने वाले सनातन पर झूठे आरोप लगाते हैं। देखिए। पाकिस्तान परस्त देशद्रोही परिवार की बेटी यदि इस तरह की बात करती है तो इसमें आश्चर्य नहीं है, पर वो भूल रही है इल्तिजा कि उनके नाना, उनकी मां और वो खुद यदि इस तरह की बयानबाजी भी कर पा रही हैं तो वो केवल हिंदुत्व के कारण है। हिंदुत्व ही एक ऐसा विचार है जो हर धर्म के लोगों को बोलने की और रहने की स्वतंत्रता देता है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उनके नाना, उनकी मां का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वही संस्कार इल्तिजा ने अपनाए हैं। ये उनके इस बयान से घोषित होता है। हिंदुत्व पर इस तरह की टिप्पणी सहन नहीं की जाएगी। इल्तिजा को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो इस तरह की बयानबाजी के परिणाम भुगतने को तैयार रहना चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को बीमारी बताया है और ये कहा है कि देश के लोग हिंदुत्व से ग्रस्त हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं। इससे पहले भी इंडियन अलायंस के पार्टनर्स हिंदुत्व को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। वह हिंदुत्व को एड्स भी कह चुके हैं। असल में इनको ये ध्यान में नहीं आता कि ये देश अगर हिंदू देश है, देश में हिंदुत्व है, तभी ही देश सेक्युलर है। और चलिए अब बात करते हैं मंदिर मस्जिद कब तक जिद। तो एक तरह से देखिए, हम बहुत सारे ऐसे दावे किए जा रहे हैं जहां पर मस्जिद पहले थी और ये कहा जाता है कि यहां पर मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर हुआ करता था। अब एक ऐसा ही दावा जौनपुर से निकलकर सामने आ रहा है जहां पर अटाला में ये कहा जा रहा है कि जिस जगह मस्जिद है वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था और हिंदू वाहिनी ने अब इस दावे को आगे रख दिया है। कैसे जौनपुर से मामला निकलकर सामने आ रहा है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मस्जिद मंदिर की लड़ाई अब जौनपुर तक आई। अटाला मस्जिद या सनातनी मंदिर, क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई? उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मंदिर मस्जिद पर घमासान छिड़ा हुआ है। कई मस्जिदों को बीते कुछ दिनों में तोड़कर मंदिर बनाने का दावा किया गया है। संभल इसी आग में कुछ दिन पहले सुलगा, लेकिन इसी बीच अब जौनपुर के शाही अटाला का मंदिर मस्जिद विवाद भी दस्तक दे चुका है।
यहाँ पर भी मस्जिद मंदिर की लड़ाई में दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। यही है वो अटाला मस्जिद जिस पर सवाल उठाया जा रहा है। यही वो मस्जिद है जिसके हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं, ये अंदर घुसने का मुख्य दरवाजा है और अंदर की तरफ जाने से पहले जो यहाँ पर फूलों की आप देखेंगे, फूल के जो पत्ते होते हैं उनकी कलाकृति, फूलों की जो नक्काशी है वो दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ भी अलग अलग तरह की नक्काशी है। इसके साथ आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं, इस नक्काशी को देखिए, ये अलग अलग तरीके की नक्काशी है और इनको दिखाते हुए, इनकी बात रखते हुए ये भी बताया जा रहा है कि मुस्लिम जो इमारतें होती है वहाँ पर ऐसी कोई कलाकृति नहीं बनाई जाती है। ये इन जो मंदिरों में ऐसी नक्काशियाँ देखने को मिलती है, ये भी दावे किए जा रहे हैं। वाहिनी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने इसी साल जौनपुर जिला कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था। दावा है कि जिस जगह मस्जिद है पहले अटाला देवी का मंदिर था। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। कुछ दशक बाद ही फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर पर कब्जा करने के बाद मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया था। जनपद जौनपुर के जिला न्यायालय ने इसको मंदिर माना और हम भी लगभग यहाँ जो है 55 साल से रह रहे हैं, हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि जो है अटाला देवी का मंदिर था, इसको मुसलमानों ने तोड़ करके मस्जिद बना दिया। अब मामला माननीय हाई कोर्ट गया है। हाई कोर्ट अब क्या निर्णय देगा ये देखना होगा, लेकिन मेरा अपना मत है कि ये अटाला देवी का मंदिर है, इसको जो है सरकार और न्यायालय मिल करके अटाला देवी का मंदिर पुनः स्थापित किया जाए। याचिका दाखिल कर वहां पूजा अर्चना की इजाजत मांगी गई, तो वहीं मुस्लिम पक्ष सालों से मस्जिद में ही नमाज पढ़ने का दावा कर रहा है। लेकिन किसके दावों में कितना दम है, इसका फैसला होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां बम ब्लास्ट के बाद हड़कंप मच गया और एक घर पूरी तरह से धराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में 3 लोगों की मौत भी हो गई है। साथ ही अवैध तरीके से घर में बम बनाने का काम चल रहा था। रिपोर्ट देखिए। जबरदस्त धमाका, उड़ गया मकान। पश्चिम बंगाल में बम बनाने के दौरान अचानक तेज ब्लास्ट हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जिस इमारत में बम बनाए जा रहे थे वो भी पूरी तरह जमींदोज हो गई। इमारत की छत जमीन से मिल गई। बताया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद के खैरताल में एक घर में बम बनाने का काम हो रहा था। अवैध तरीके से चलाई जा रही बम फैक्ट्री में अचानक ब्लास्ट हो गया और बम बना रहे 3 लोगों की जान चली गई। রাত্রে 9টার সময় আমি শুয়ে পড়ি। রাতে একটা হঠাৎ সাউন্ড আসে, বিশাল সাউন্ড। তারপরে তখন তার শুয়ে থাকা যায় না, পাশে বাড়ি উঠলাম, উঠে যে দেখলাম, প্রথমে দেখলাম এই ঘরের ছাদ দেখে আমার আর কিছু দেখতে ইচ্ছা করেনি। যে ছাদ কি হয়েছিল, ছাদ এরকম ভাঙি মানে সব উপরে ফাঁকা হয়ে গেছে। পাকা ঘরের ছাদ? হ্যাঁ, পাকা ঘরের ছাদ। তারপর তো ওয়াই দেখিয়ে তারপরে আরেকজনকে যাই পাশে দেখছি, একজন সাগরুল বলে নাম, অশোকের এক ছেলে, ওকে ধরিলি চিল্লাছে বাঁচাও বাঁচাও গিরি। और देखलाम ये हाथ तक नहीं। रात के अंधेरे में बम बनाने का काम चल रहा था। मामून मुल्ला नाम के शख्स के घर में देसी बम बनाए जा रहे थे। मामून अपने 2 साथी शकीरुल सरकार और मुस्तकीन के साथ मिलकर देसी बम बना रहा था। पैकिंग के दौरान अचानक बम फट गया, जिसमें मामून, शकीरुल और मुस्तकीन की मौत हो गई। बताया जा रहा है मामून और शकीरुल खैरतला के ही रहने वाले थे, जबकि मुस्तकीन शेख मेहताब कॉलोनी में रहता था। घर में बम अचानक फटने से इतनी तेज ब्लास्ट हुआ कि घर पूरी तरह से धराशायी हो गया। आसपास के घरों में भी कंपन महसूस किया गया। ब्लास्ट की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने मलबे से 3 के शवों को निकाला। स्थानीय लोगों का मामले पर कहना है, जिस जगह पर विस्फोट हुआ है वहां से पुलिस ने बड़ी संख्या में बम बनाने का सामान जब्त किया है। वहीं रिश्तेदारों का कहना है कि घर पर किसी ने बम फेंके हैं, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। এমনি ধরামকে শব্দ শুনতাম না, কিসের আওয়াজ, কি কে বলবো, শব্দ বিকট শব্দ হলো, তাই দেখলাম। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही अवैध फैक्ट्री में कौन कौन शामिल है, इसकी भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।